राधे राधे माई यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरा दिन की शुरुआत सुबह पूजा से होती है और ड्रेस का गेटअप का बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि सुबह सुबह हम हाउसवाइफ के पास बहुत सारा काम होता है और उसमें हम अगर अपनी ड्रेस पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, तो उसके बाद वो गंदे हो जाते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं सुबह सुबह ऐसे ही नाइट वाली ड्रेस ऐसे ही पहन लेती हूँ। देन उसके बाद जब सारा काम फिनिश हो जाता है तब मैं अपना चेंज कर लेती हूँ। और अगर आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसा हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलने लगती है। तो बस यही था कि मैं अपने आस इंक्रीज़ कर रही हूँ, धीरे धीरे अपनी स्टडी को रिदम में ला रही हूँ। तो मैं अपनी आज की शुरुआत सुबह पूजा से करती हूँ। सुबह लगभग ये टाइम हो रहा होगा 5:30 बजे का, और 5:30 बजे मैं फ्रेश होकर शावर लेकर पूजा के लिए तैयार हो जाती हूँ और यहाँ पर भगवान से प्रे करती हूँ कि आज जो मैं टारगेट लूँ, प्लीज़ भगवान उसमें मेरी मदद करना, मैं उसे अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँ। इसके बाद मैं अपना हाउस होल्ड जितना भी वर्क होता है सुबह का वो कंप्लीट करके अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगभग 7:30 बजे लेती हूँ, जिसमें मैं अपने टेबल का रिवीजन करना और मल्टीप्लिकेशंस देखना, और इसमें ये लगभग मेरा होता है 25 का स्लॉट होता है। तो इसमें मैं अपने कैलकुलेशंस पर कमांड करती हूँ और अपना जो है मल्टीप्लिकेशन देखती हूँ, परसेंटेज देखती हूँ, टेबल्स देखती हूँ। ये सारा स्लॉट में मैं यही करती हूँ, क्योंकि जो मैथ्स में है वो सारा फंडा कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सबसे सॉल्व नहीं होते हैं। लगता है तो टाइम, तो मेरा जो है अब टाइमिंग थोड़ा कम हो चुका है और आगे का मैं अपना जो भी सिलेबस है, ऑनलाइन क्लासेस है, वो सब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और टू डू लिस्ट में आज लगभग मैंने टारगेट लिया था 5.5 घंटे की स्टडी, जिसमें मैथ्स की 2 क्लासेस थी, एक पॉलिटी की क्लास थी, हिंदी में रिवीजन करना था और रीजनिंग में भी रिवीजन करना था। और आजकल मैंने चाय को छोड़ा हुआ है, तो मॉर्निंग में ऐसा थोड़ा सा भूख लगती है तो मैं दूध को लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है और सुबह सुबह दूध पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज का कैलकुलेशन चार्ट देखा तो इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली, 23 आए थे मेरे 25 में से। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें मेरे को लेनी होती है मैथ्स में। मैं आज HCF LCM की 2 क्लासेस लेने वाली हूँ, बस वही कंटिन्यू करती हूँ। इससे पहले मैं लगभग अपनी 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना मैथ्स का स्लॉट लेती हूँ। अगर सुबह सुबह एक टिप है कि अगर आपको सुबह सुबह नींद आती है, अक्सर आती है, हम हाउस होल्ड जो काम होता है, घर के हमारे सारे काम होते हैं, उस काम को करने में हम थक जाते हैं, उसके बाद हमें एक नैप चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो टाइमिंग है सुबह का 10 बजे उसमें हमें कोई नैप लेने दे, और हम अंदर से भी सोचते हैं कि यार सुबह सुबह नैप लेना ठीक नहीं है। तो वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशंस का काम कर सकते हैं, आप मैथ्स ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। और जब आप एक नैप ले लो 25 मिनट्स का, बीच में नैप लेने के बाद जब आप वेकअप करो तो उसके बाद आप अपना लर्निंग सब्जेक्ट लेना, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश फील कराता है। और जब आप याद करोगे तो टाइमिंग भी बहुत कम लगेगा आपको याद करने में, और चीज़ें भी बहुत जल्दी से रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जो है अब क्या मेरा टारगेट क्या है कि हम ना जो कंफर्ट ज़ोन में रहकर 5 आवर्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन इससे आगे जो कंफर्ट ज़ोन को हमें अब धीरे धीरे कम करना है और अपने आवर्स इंक्रीज़ करने हैं, और एक रिधिम वाली रूटीन को मुझे फॉलो करना है। जो मेरी लास्ट में गलतियाँ हुई थी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं था, मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा साइड रख रही थी, और क्या था कि रात में भी पढ़ रही थी। तो मुझे एक अपने बच्चे के साथ एक टाइम शेड्यूल बनाना है,
थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ घर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइम पे हो रही है, शिवन का क्या रूटीन है। तो ये सब मैं फॉलो करके अपना एक टाइम रूटीन बनाऊंगी और अपनी स्टडी को मैक्सिमम आवर्स निकाल पाऊंगी कि कितनी मेरी स्टडी हो जाती है। और यहाँ पर शिवन के चाचू आए थे इससे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए बहुत दिन के बाद, और ये मतलब इसका ये था कि ये रूम में भी नहीं गई सोने के लिए और उनके पास चारपाई पर ही बैठकर उनके साथ सो गई। और जब ये चले जाते हैं तो इसके बाद ये रोती है कि चाचू चले गए, चाचू चले गए। उसकी ज़िद की वजह से आज इसके चाचू को भी रात को आना पड़ा है। मतलब इतना इसको अपने चाचू से अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको देखकर एकदम इसका हैप्पी हैप्पी हो जाता है। और बच्चे तो यार सबसे प्यार करते ही हैं, और इससे अपने चाचू को बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ था। अभी भी मेरा जो है यहाँ पर मैथ्स का स्लॉट कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत होती है और कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करके कंप्लीट करना है। तो मैं 2x की स्पीड पे ना देखते हुए मैं सिर्फ 1.2 या 1.5 की स्पीड पे देख देख के आराम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। ध्यान रहे हमें बेस को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब हमारा बेस बिल्ड हो जाता है तो चीज़ें अपने आप ही हमें बहुत इजी होने लगती हैं। अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ और आगे के कोई भी नेक्स्ट एग्ज़ाम को मैं टैकल करूँ तो फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख के डीप में पढ़ के एक ही बार में अपनी सारी चीज़ फिनिश कर रही हूँ। बस यही है कि जो टॉपिक मैं एक बार उठाऊँ उसे मुझे दोबारा से उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा मैं अपने नोट्स के साथ करती हूँ। आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं तो मुझे एडवाइस कीजिएगा कि कैसे आपके नोट्स बनते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर किसी का पढ़ने का मन करता है। अगर आप रिदम को, अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू से ब्रेक कर देते हो तो फिर आपको पढ़ने में फिर से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, स्पेशली जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो और उस टॉपिक को अगर कुछ दिन बाद फिर से पढ़ोगे तो वो इतना बोर फील होगा कि आपको उसको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो स्पेशली चाहे बोर हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ब्रेक मत कीजिएगा। हमारी जो लाइफ होती है हाउसवाइफ की वो नॉर्मल नहीं होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे साथ कोइंसिडेंट होते हैं कि जो हम सोचते नहीं हैं वो इंसिडेंट अचानक से हो जाता है, हमें उसको फेस करना पड़ता है। फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है और स्पेशली जो मदर होती है तो भाई उनको अपने बच्चे की केयर करनी पड़ती है। मुझे भी अपनी शिवन की केयर करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टडी के चक्कर में मैं उसका बचपन स्पॉइल करूँ और धीरे धीरे उसको, उसकी सारी हैबिट्स उसको धीरे धीरे मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं उसके साथ स्टेप करूँ, उसके साथ मजाक करूँ, मस्ती करूँ, इस चीज़ों में ही बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है। लेकिन उसके साथ शूट नहीं हो पाता क्योंकि उसके साथ अगर मैं शूट करती हूँ तो वो मेरे ट्राइपॉड को हिलाने लगती है, कभी कुछ करने लगती है। आगे के मैं नेक्स्ट व्लॉग में देखूँगी कि मैं उसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, कैसे उसको इंजॉय कराती हूँ, कैसे अपनी टाइम में पढ़ाई के बीच में उसको टाइम देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे जल्दी ही शेयर करती रहूँगी अपनी वीडियोस में। और बस यार मतलब पढ़ते पढ़ते ये होता है कि ये काम जल्दी से हो जाए, यहाँ मैं अपना टाइम बचा पाऊँ, वहाँ मैं अपना टाइम बचा पाऊँ। बस माइंड में यही चल रहा था कि मैं अपना हाउस होल्ड वर्क के साथ अपने टाइम को कहाँ बचा सकती हूँ। ये आज मैंने 5 आवर्स इसीलिए लिया था कि मुझे टाइम पता चलेगा कि मैं अपने डे में कितने घंटे निकाल सकती हूँ। और थोड़ा सा मॉर्निंग का वेकअप का थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, बॉडी थोड़ा लेज़ीनेस में आ रही है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बन चुकी है और अब हम अपनी पढ़ाई को एक कंटिन्यू फुल जोश के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करनी है अपनी जर्नी। क्योंकि ये जो संघर्ष है, ये वाले दिन हमें तब याद आएंगे जब हमारी सफलता होगी हमारे हाथों में। अगर कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो जब मैं अपने सपने को देखती हूँ, यार मुझे ये वाला पल भी जीना है, ये वाला ऐसे जीना है, तो अंदर से अपने आप ही आ जाता है कि पढ़ लो यार, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, पर जो पल मुझे जीना है वो जल्दी मिल जाए। और
सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो यार लाखों लोग नहीं मिल रहे थे। लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। आप जो काम कर रहे हो ना, इसके बाद जब आप जॉब करोगे आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। तब आप ये चीज़ें देखोगे ना कि हाँ, मैंने ये काम करते हुए अपने स्ट्रगल लाइफ को ऐसे ही जिया है और अपनी मेहनत से जॉब पाई है, तो उसके रंग, उसका मिजाज, उसकी सूरत, वो चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ शाम के टाइम पे पॉलिटी का नोट्स। एक पॉलिटी की क्लास लेनी थी। यहाँ पे मैंने अपना मैथ्स को कंप्लीट कर दिया था। हिंदी का जो भी मैंने 3 चैप्टर याद करने के लिए लिए थे, मेरे वो भी कंप्लीट हो चुके थे। और पॉलिटी की क्लासेस का लेक्चर था, लगभग ये 2 घंटे का लेक्चर था। तो ये कंप्लीट करना था। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई से नहीं उठती हूँ, उठना पड़ता है, कुछ काम ऐसे होते हैं। और भाई अगर मदर हो और बच्चा छोटा है तो बीच बीच में उठना भी पड़ जाता है। तो थोड़ा सा मैं नींद आती है जैसे क्लासेस में, तो मैं हाउस होल्ड वर्क के मैं करने आ जाती हूँ। नैप मैं बहुत कम लेती हूँ। डे का नैप मेरा बहुत कम रहता है, 25 मिनट्स का किसी दिन ले लिया। जब मेरी स्टडी कम हो रही है तो मैं वो नैप भी छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अब मैंने खुद से अपने ऐसे वादा किया है कि मैं खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी, अपनी हेल्थ का रखूँगी और अपनी डे को बहुत प्रोडक्टिव ज़रूर बनाऊँगी। तो मेरा मैथ्स आज कंप्लीट हो चुका था, बस रीजनिंग नहीं हो पाई, ये थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ। और हिंदी बहुत अच्छे से हो गई, पॉलिटी की क्लासेस भी अच्छे से हो गई। और आज का जो टारगेट लिया था मैंने 5:30 मिनट्स, मतलब 5.5 घंटे पढ़ने का, जिसमें से मैं 5 घंटे 11 मिनट ही पढ़ पाई हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा गया डे, प्रोडक्टिव हुआ। कल इससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं अच्छा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्ट्रगल लाइफ। थैंक यू।